हेलो बच्चों, नंबर सिस्टम की प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था नेचुरल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स के बारे में, इंटीजर्स के बारे में और रेशनल नंबर्स के बारे में। आज हम लोग इन्हीं नंबर सिस्टम्स पर बेस्ड कुछ बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जिनको बच्चे अक्सर समझने में गलतियां करते हैं और एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कभी कभी वो गलत भी कर देते हैं। ये क्वेश्चंस क्लास 9th के साथ साथ क्लास 8th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आज के क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, इज एवरी होल नंबर ए नेचुरल नंबर? क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? आप सोचिए। नो, हमारा आंसर है नो। एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से देखी होती है। नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और होल नंबर्स का जो सेट है, जो ग्रुप है, वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 0 जो है ये होल नंबर के ग्रुप में तो है, लेकिन 0 जो है वो नेचुरल नंबर के ग्रुप में नहीं है। यानी 0 जो है वो होल नंबर है लेकिन एक नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो 0 एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज एवरी इंटीजर ए रेशनल नंबर? क्या एवरी इंटीजर एक रेशनल नंबर है? बच्चों इसका आंसर है यस। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर बिकॉज एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हर एक इंटीजर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। लेकिन यहां पर जब हम इंटीजर को p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा q की वैल्यू हमेशा 1 होती है। इंटीजर्स को जब हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे देन इन दिस केस डिनोमिनेटर q विल ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमने लिया है 7। 7 इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड 7 कैन बी रिटन 7 अपॉन 1। 1 से तो बच्चों सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं, तो 1 हम 7 के नीचे डिनोमिनेटर में लगा सकते हैं। तो 7 कैन बी रिटन 7 अपॉन 1 और ये देखिए p अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गया जहां पर p और q इंटीजर्स हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है -5 का। -5 इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज -5 अपॉन 1। यहां भी हम नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 से सारे ही नंबर डिविजिबल होते हैं। एंड दिस इज नाउ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q -5 अपॉन 1 in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों ही केसेस में q की वैल्यू क्या है? 1 है। तो जैसा कि मैंने बताया कि एवरी इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, बट इन दिस केस the denominator q will always equal to 1. Okay, now next question is every rational number an integer? क्या every rational number एक integer है? तो आंसर है हमारा no, every rational number is not an integer। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 3 अपॉन 7 का। 3 अपॉन 7 is a rational number but it is not एन इंटीजर। हाँ, अगर यहां पर डिनोमिनेटर में 1 हो, कभी 3 अपॉन 1 हो जाए जैसे हमने यहां पर बताया था आपको, अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तब ये इंटीजर हो सकता है। लेकिन इन जनरल हमेशा एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। हर स्थिति में रेशनल नंबर हमेशा इंटीजर नहीं होता है। एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो इंटीजर हो सकता है अगर डिनोमिनेटर 1 हो जाए। ओके, बट इन जनरल एवरी rational number is not an integer.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एवरी नेचुरल नंबर ए होल नंबर? क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है? तो इसका आंसर है यस, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, क्योंकि एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो ए मेंबर ऑफ होल नंबर। देखिए ये नेचुरल नंबर्स का ग्रुप हमने लिखा है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और ये होल नंबर्स का ग्रुप हमने लिखा है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी होल नंबर में भी प्रेजेंट हैं, यानी एवरी नेचुरल नंबर इज आल्सो ए होल नंबर। तो ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। बट एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, जो हमने पहले देखा, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, बट एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ठीक है बच्चों, इसके अलावा दो और बहुत ही छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग ओरल डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? 1, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो आपका आंसर होगा 0, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या व्हाट इज द लार्जेस्ट होल नंबर, तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर एंड लार्जेस्ट होल नंबर कैन नेवर बी फाइंड। हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, यानी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर और लार्जेस्ट होल नंबर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नंबर्स कभी भी एंड नहीं होते हैं। अगर आप लोगों में से कोई बच्चा बहुत सोच करके ये बता भी दे कि सर ये नंबर सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर सोचा आपने और लिख करके बता दिया हमको कि ये बहुत बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता, ये सबसे लार्जेस्ट है, तो हम आपसे क्या कहेंगे? इसमें +1 कर दीजिए। तो जब आप +1 कर दोगे तो उससे एक और बड़ा नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप जितने भी बड़े नंबर सोचकर बताओगे, हम कहेंगे कि आप उसमें +1 कर दीजिए, तो हर बार और बड़ा नंबर आपको मिलता चला जाएगा। इस तरह से नंबर कभी भी एंड नहीं होते हैं और लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझकर अपने माइंड में रखिएगा, याद रखिएगा और मैथमेटिक्स की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा और आगे की सारी क्लासेस अटेंड करते रहिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।